नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूब्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं एसबीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम क्या है। ये एक तरह का आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट है, मगर जिसमें आप वेरिएबल डिपॉजिट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। कहने का मतलब है कि आप हर महीने जैसे आरडी में जानते हैं कि आपको एक तय राशि जमा करवानी पड़ती है। जैसे आपने सपोज कीजिए फिक्स किया है कि आपको 500 रुपये हर महीना आरडी करवानी है, जितने भी साल आपने चूज़ किए हैं, तो आरडी में आपको हर महीने 500 ही करवाना पड़ता है। आप इससे कम ज़्यादा नहीं करवा सकते। मगर फ्लेक्सी डिपॉजिट एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप अपनी मर्जी के अनुसार कितना भी डिपॉजिट करा सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि आपको कितनी ही अमाउंट करानी है। आइए जानते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। ये आप सिंगली या जॉइंटली भी कर सकते हैं, यानी कि सिंगल या जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है। ये एक पर्सनल सेगमेंट में आता है, यानी कि पर्सनल बैंकिंग सेगमेंट में आता है। आपको इसका जो मिनिमम टेन्योर है वो है 5 साल के लिए और मैक्सिमम है 7 साल के लिए। यानी कि फ्लेक्सी डिपॉजिट खाता आप कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक खुलवा सकते हैं। ये सभी ब्रांचेस पे अवेलेबल हैं एक्सेप्ट स्पेशलाइज क्रेडिट इंटेंसिव ब्रांचेस। क्रेडिट इंटेंसिव ब्रांचेस क्या होती हैं? जो केवल और केवल लोन में डील करती हैं। इनके अलावा ये सारी की सारी एसबीआई ब्रांचेस में अवेलेबल हैं। जो अमाउंट है कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक साल में आपको करनी है 5,000 रुपया मिनिमम आपको देना है एक साल के अंदर, और मिनिमम 500 एट एनी वन इंस्टेंस, यानी कि एक बार में आपको कम से कम 500 रुपया तो करवाना ही करवाना है। इससे कम आप नहीं करवा सकते। और ऐसी कोई फिक्स डेट नहीं है कि आपको इसी दिन में पैसा जमा करवाना है और महीने में एक ही बार करवा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी भी पैसे जमा करवा सकते हैं अपने आरडी अकाउंट में और कितनी बार भी करवा सकते हैं, मगर आपको मिनिमम एट अ टाइम 500 रुपया करवाना ही करवाना है और मिनिमम एक साल में आपको 5,000 रुपया करवाना है। जो मैक्सिमम डिपॉजिट है एक साल में वो है 50,000 रुपया। इससे ज़्यादा आप नहीं करवा सकते। अगर आप एक बार में मिनिमम डिपॉजिट नहीं कर रहे तो आपको इसका पेनल्टी भी डलेगी, वो है 50 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल में 50 रुपये। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जैसे आप जानते हैं नॉर्मल अकाउंट्स में होती है। आपको एक पासबुक भी इशू की जाएगी। सबसे बेहतरीन बात है कि इसमें आप लोन और ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं। जितना भी आपका प्रिंसिपल डिपॉजिट है उसका 90% तक आप लोन या ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं। इसके बारे में कृपया आप अपने बैंक से ज़रूर संपर्क कीजिए, क्योंकि क्रेडिट रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं कई बार आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार चेंज होती रहती हैं। इसमें एक और बढ़िया बात है कि अगर आपकी एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो गई है या आपने शिफ्ट कर लिया है तो आपका जो फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट है वो भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही ब्रांच में इसको रखना होगा, ये ट्रांसफरेबल है। जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कृपया आप अपने बैंक से कंफर्म कीजिए। बाकी जितने टर्म डिपॉजिट है जैसे एफडी वगैरह, ये उनकी तर्ज पे ही होता है, मगर सिर्फ हम बोलेंगे कि आप एक बार अपने बैंक से ज़रूर संपर्क कीजिए कि जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। जो एसबीआई के स्टाफ हैं और एसबीआई के पेंशनर्स हैं, यानी कि प्रेजेंटली जो एसबीआई में काम कर रहे हैं या फिर एसबीआई से रिटायर्ड हैं, उनको जो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कीजिए ये 5% चल रहा है, मगर उनको 6% मिलेगा, यानी कि 1% ज़्यादा मिलेगा एप्लीकेबल रेट से। ये भी आप अपने कृपया बैंक से संपर्क कीजिए, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है। ऐसे ही जो सीनियर सिटीज़न है उनको 0.50% ज़्यादा मिलेगा, आधा % ज़्यादा मिलेगा एप्लीकेबल रेट से। आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसको कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी कि जो भारतीय नागरिक है वो ओपन कर सकता है। इसमें माइनर्स भी, यानी कि 18 साल की कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वह भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। आइए जानते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका प्री मैच्योर क्लोजर अवेलेबल है, यानी कि अगर आपने 5 साल की सीमा को तय किया है मगर आप 3 साल में ही अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा 5 साल वेट करना होगा। अगर आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट है तो पेनल्टी जो होगी प्री मैच्योर विड्रॉल की वो होगी 0.50%। इसके बारे में भी अपने एक बैंक से ज़रूर पता कीजिए, क्योंकि ये भी कई बार चेंज होता रहता है। अगर 5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट है तो पेनल्टी होगी 1%। जो इंटरेस्ट है जितना भी इंटरेस्ट है
वो 0.5 to 1% लो होगा जो रेट इस टाइम चल रहा है एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट्स फॉर द पीरियड डिपॉजिट रिमेन, यानी कि जितना भी आपका समय रह गया है प्रीमेच्योर क्लोजर से, आपका उसको जो इंटरेस्ट है उसका 0.5 to 1% लो होगा। अगर आपका जो डिपॉजिट है वो 7 दिन से पहले ही आप क्लोज करवा रहे हैं बैंक में, तो आपको उन 7 दिनों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये भी आप TDS के लिए मतलब है, आपका टैक्स डिडक्शन होगा सोर्स पे, जितना भी आप इसमें इंटरेस्ट अवेल कर रहे हैं ये TDS यहाँ पे एप्लीकेबल होगा फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम पे भी। अगर आपको इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन चाहिए तो आप फॉर्म 15G/H सबमिट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, अगर आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए। दोस्तों, ये था SBI का फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम, जहाँ पे एक ऐसी RD है जहाँ पे हर महीने आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट की जगह पे वेरिएबल पैसा जमा करवा सकते हैं, ताकि आपकी पॉकेट में भी इजी हो और आपको कुछ ऐसा झंझट ना हो कि आपको हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट ही डिपॉजिट करानी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।